दबंग दबंग दुनिया तो दिल तंग। जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक है जहाँ, तो मुझे पता चल जाता है दूध को देख के कि ये दूध जो है बकरी का है, ऊँट का है, गाय का है, भैंस का है, देख के पता चल जाता है। देख के देसी सब्जियाँ खाता हूँ, देसी डिशें खाता हूँ। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के डेरे पर, जो पिछले दौरे हुकूमत में कुछ 7 वजारतें जो हैं वो संभाल चुके हैं और निस्फ सदी के करीब उनका जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो सियासत के अंदर, प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो है वो गुजरी है। 4 वो सियासी जमातें उन्होंने चेंज की हैं अब तक, और आजकल वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है वो समझे जाते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात और सकाफ़त, जेल और कॉलोनीज़ में भी उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो इस्लामाबाद के पास ही एक जगह पे उन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ है। कितना कुछ शहाना लाइफस्टाइल है, कितनी कुछ गाड़ियाँ हैं, कितना कुछ बड़ा डेरा है, ये सारी बातें और इसके साथ साथ इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या क्या वारदातें जो हैं वो डाली गई हैं हुकूमत में रहते हुए, और इनके साथ कौन कौन सी ऐसी कहानियाँ पेश आईं जो आपके इंटरेस्ट की हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से मुलाकात करके। तो आइए उनसे मिलते हैं। जनाब जनाब क्या हाल चाल है सर? अल्लाह पाक के खैरियत से हैं? आप सुनाओ क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बड़ा जो है ना, हम मीडिया पे देखते हैं आपको, आप बड़ा शानदार बोलते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा आज हम आवाम को दिखाएं कि एक वो शख्स जिसने वो अपनी निस्फ सदी जो है अपनी ज़िंदगी की वो पॉलिटिक्स में गुजारी है, 7 वजारतें संभाली हैं, कई पार्टियां बदली हैं, तो रहता कैसे है, डेरा कैसे है, उसको वो दिखाएं। पहाड़ के ऊपर जंगल में ये 4.5 मरले का डेरा है। 4.5 मरले का? 4.5 मरले। वजीर रहे हैं आप। दबंग दबंग दुनिया तो दिल तंग। नहीं, इसको कहीं हम किसी सियासतदान की नहली से ना जोड़े कि इतना अरसा गुजारा और 4.5 मरले का डेरा। मेरा मजाज है ना हराम के ना हलाल के, चौके छक्के नहीं मारते। वाह, क्या बात। चौके छक्के नहीं मारते। अच्छा। अब आप स्कूल के, हाँ चौके छक्के मारो परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस के वो काम करो कि बाद में दुनिया आपको याद रखे कि यार इधर ही बसदा खेड़ सी, और कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। या मेरी मिनिस्ट्री में चले जाए, सकाफत, कॉलोनीज, इत्तलात, प्रिजन, और एज अ तर्जुमान वज़ीर आला, एज अ तर्जुमान पंजाब हुकूमत, एज अ तर्जुमान स्पीकर पंजाब असम्बली। अब जाके परफॉर्मेंस पूछें, वो आपको बताएंगे। असल चीज़ ये होती है, बाकी ये रहन सहन मेरा मजाज ही नहीं है। मैं देसी सा आदमी हूँ, अपने आप में रहने वाला। आज हम आपसे बहुत सारे राज जो है ना वो लेंगे। ये आते हुए आपको इस जंगल से खौफ तो नहीं आया? बड़ा खौफ है, हमारा आधा घंटा लग गया यहाँ पर। आए जनाब। अच्छा फ़याज़ साहब, हमने देखा है कि जो ये वजारत शजारत संभालें लोग, तो वो तो गोश्तखोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी हैवी मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं। हम देख रहे हैं आपके टेबल पे सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं, ये क्या राज है? यार सब मैं देसी आदमी हूँ, देसी खाना खाता हूँ, देसी खाना बनाता हूँ। वाह, अल्लाह पाक के करम से मैं कुक भी बड़ा अच्छा हूँ। अच्छा, खुद बनाते हैं? हाँ, सब देसी खाना है, ये बाकी कोई नहीं। तो ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। लोग मेरे से पूछते हैं तुम्हारी स्मार्टनेस का राज क्या है? अच्छा। तो अल्लाह पाक के करम से ये स्मार्टनेस का राज है। वाह वाह। फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? ये आपका करेले हो गया, कद्दू हो गया, अच्छा, भिंडी हो गई, सारी सब्जियां हैं, कोई इसमें गोश्त नहीं है? तो गोश्त भी है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त और देसी मुर्गी का गोश्त। अच्छा, ये पसंदीदा है। आजकल तो देसी मुर्गी का गोश्त मिलता ही नहीं है कहीं से, लाइक तो मिस्री होती है। तू पाली नहीं है आपने मुर्गियां भी शौक में? है, ये मेरा जो साथ ही डेरे में। अच्छा। अच्छा, डेरा आपका यहाँ पे है, रिहाइश भी परमानेंट यहीं पे रखते हैं या कहीं और रहते हैं? मेरा डेरा है जो सुकून हासिल करने के लिए, छोटा सा 5 मरले का जनाब हमने पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। अच्छा, अभी आपको ऊपर लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। अच्छा, घर इसके आगे है? नहीं, ऊपर से मैं दिखाऊंगा। एक तरफ आपका उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद का जनाब 350 कनाल है पहाड़ के ऊपर, दूसरा अपोजिट हमारा है 5.5 मरले का। ये वो यूनियों का दिया हुआ है, ये हक लाल का है। वाह, आप माशाल्लाह
वजीर रहे हैं, 3-4 वजारतें आपके पास रही हैं, 7 वजारतें रही हैं। ये मैं खान साहब के दौर की जो बात कर रहा हूँ, 7 वजारतों का भी अगर हिसाब लगा लें तो 4-4.5 मरले का आपने डेरा बनाया है। ऐसी शराफत, कुर्बान जाए बंदा। फार्म हाउस बनाते हैं जनाब 600 1000 कनाल एकड़ पे, जदादें भी बनाई होंगी। अल्लाह पाक का करम है। जदादें जब मैं बना था तो उस वक्त भी मेरा नाम वाह, खानदानी, जनाब इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इतनी कम भी नहीं थी, खानदानी तौर पे है। हाँ। वाह वाह। खाना खुद क्यों बनाते हैं? कोई रख लें यहाँ पे शौक है। या घर वाले किधर होते हैं वो नहीं बना कर देते? मैं हर रोज़ नहीं बनाता, मैं शौक से कुकिंग करता हूँ। शौक से कुकिंग कर, सिर्फ इस डेरे पे खुद बनाते हैं? नहीं, घर में भी, घर में भी। वुमेन डेवलपमेंट का एक शोबा आपके पास रहा किसी दौर में, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन की डेवलपमेंट या किस तरह उनको बेहतर अंदाज में माशरे का हिस्सा बनाया जा सकता है? आपने तो उसमें काम किया हुआ डिपार्टमेंट में। देखें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें आप। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की, फिर उसके बाद उनको अमली तौर पर सोसाइटी की खिदमत करने के लिए मौके मिले सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, तमाम सेक्टर्स वो अपना किरदार अदा कर सकती है। वाह। आपके पास कॉलोनीज़ की भी वजारत रही, प्रिजन्स की भी वजारत रही, इत्तलात और नशरियात की भी रही, पंजाब की। किस वजारत में ज़्यादा मज़ा आया आपको काम करके? जब जिसमें काम करना हो ना, उसको हर मिनिस्ट्री के अंदर मज़ा आ जाता है। अच्छा। और जिसने काम ना करना हो ना, उससे सिर्फ दूसरे मज़े लेने हो, उसको जो उनसे मर्जी मिनिस्ट्री दे दो। मेरा चैलेंज है कि जो मैंने एक्सरसाइज की है डिपार्टमेंट, नंबर 1 जेल, नंबर 2 इत्तलात, नंबर 3 सकाफत। हालांकि उनका टाइम पीरियड बहुत कम है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं एक दावा कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बड़े से बड़ा विजिलेंट जर्नलिस्ट अपना कैमरामैन ले, अपनी DSNG ले, पंजाब की रहीम यार खान से लेके अटक तक की 43 जेलें, अच्छा, 53,000 कैदी, 28,000 मुलाजम और अफसर, रैंडमली किसी को जाके आप पकड़ लें, IG से लेके नीचे तक। अच्छा। ये लिस्ट मेरे हाथ में है। उनसे जाके पूछें कि व्हाट्स योर रिव्यूज अबाउट फयाजुल हसन चौहान। अगर उसने पीरों की तरह रिस्पेक्ट के साथ उसने पूरे 10 मिनट लगा के अच्छा मेरी शहर में गुफ्तगू ना की, मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या बात है। तो इसकी क्या वजह है इतने अच्छा? और जाहिर सी बात है ना, जेलों में हम लोग तो जा नहीं सकते या जाते नहीं है, देखते नहीं है वहां पे क्या हो रहा है। मैंने 35 वो इकदाम किए हैं जो मेरे से पहले 72 साल कोई वजीर जेल खाना जात, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम इस डिपार्टमेंट में नहीं कर सके, जो मैंने 16 साल के अंदर। अच्छा, मतलब इतना एक्सपीरियंस था। इनकी तनख्वाहें, इनके पे स्केल, जेल डिपार्टमेंट के, इनके बहुत से इशूज़, तालीम के, हेल्थ के, कैदियों से लेके मुलाजमीन, अफसरान, सुखी बातें थी सारी हुक्मरानों की तरफ से। मेरे से पहले 10 साल लगातार मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। अच्छा। वो भी नहीं कर सके। फयाजुल हसन चौहान ने पूरी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DMG ग्रुप, जिनके अंडर आता है प्रिजन डिपार्टमेंट, मैंने टक्कर लेके उनसे लड़ाई लड़के फौजदार साहब के सामने हैरान होता था। IG जेल खाना जात, DIG जेल खाना जात कि वज़ीर आला के सामने वज़ीर क्लास ले रहा है चीफ सेक्रेटरी की और होम सेक्रेटरी की। वाह। कि तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो, यहाँ पे हमारे आंखों में धोलो झोंको, असल इश्यूज इस डिपार्टमेंट के ये हैं, ये तुम करोगे तो ये होगा। फिर मैंने करवाया। वाह वाह। तो इस वजह से जिसने काम करना हो ना, वो कर लेता है, वो कर लेता है। दिल लगा लेते हैं अहले दिल, वतन कोई भी हो, फूल को खिलने से मतलब है, चमन कोई भी हो। तो फयाज साहब, ये इतना एक्सपीरियंस जेल खाना जात में, जितना आज मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि 35 नए शोबों में आपने कारकर्दगी दिखाई,
क्या कुछ तजर्बा था जेल का पहले से? यार देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अल्लाह पाक का गॉड गिफ्टेड होता है, कायदाना सलाहियत है। ये बढ़ के मारने से नहीं आती, कुछ पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, ये गॉड गिफ्टेड होती है। अच्छा, आपके साथ वज़ीर आला साहब तो बड़े, अब क्या मैं कहूँ उनको गुस्ताखी ना हो जाए, हमने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, बुज़दार साहब को तो माशाल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा कि ऐसा बंदा फिर नहीं आएगा कि जो इतना नाअहल हो के कोई भी काम ना कर सके। उसके बावजूद आपने अच्छा काम किया। आपकी सारी जो सूबाई उस वक्त कैबिनेट थी वो इसी तरह की उनकी इंतखाब शुदा थी। क्या वजह थी? आप तो उस वक्त कैबिनेट में भी शामिल थे, अंदर की बातें जानते हैं, क्यों जो है वो बुज़दार साहब को और ऐसी नाअहल टीम को जो है वो आगे लाया गया? क्या पंजाब को कोई बेचने का इरादा था? बुज़दार साहब नाअहल नहीं थे, ना तजर्बाकार थे। अच्छा, नाअहल नहीं थे, ना तजर्बाकार थे। पहली दफ़ा एमपी बना एक बंदा, और पहले दिन ही आपने 12 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा सूबा आपने उसके हवाले कर दिया। उसका एक्सपोजर ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैबिनेट कोई ना तजर्बाकार नहीं थी। कैबिनेट काम करना चाहती थी, कर भी रहे थे, सारों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सारा कंट्रोल बुशरा बीबी, अच्छा, हाँ, और उनके ख़ानदान और उनके दोस्तों और सहेलियों के हाथ में चीज़ें चढ़ी। तो आपकी वजारत में इन्वॉल्व नहीं होती थी वो, जहाँ जहाँ आप रहे? देखो जी, खाने पीने वाले खांचों में सारा कंट्रोल उनके पास था। पोस्टिंग ट्रांसफ़र अफसरों की, जिसमें पैसा चलता है। मेरी तरफ से वो, मैंने कहा था जो मर्जी करो, खाओ पियो मौज करो। हाँ, मैंने जो इंतजामी काम करने हैं उसके रास्ते में रुकावट ना करो। वाह, क्या बात। ये जनाब आपकी इलायची की चाय है, अच्छा, और खालिश दूध है मेरे घर का। वाह, ठीक है जी। और मैं दूध पत्ती का कायल नहीं है। अच्छा, पानी ज़रूरी है? पानी जरूरी, आधे से ज़्यादा पानी। अच्छा, आधे से ज़्यादा। 60% पानी, 40%। वाह वाह वाह। और फिर उसको अच्छी तरह काट के, और पत्ती थोड़ी सी तेज़ हो? पत्ती दरमियानी, तेज़ भी नहीं, ज़्यादा वो। दरमियानी डाल के उसको अच्छी तरह पका के, कच्ची नहीं, ठीक है ना। तो ये दूध आपके घर का है, कुछ भैंसें गाय रखी हैं? मतलब खास करीबी जना एक वो है जना तबेला, हाँ, वो मैंने खुद ये कारोबार किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 2 दफ़ा अपनी लाइफ में जना अच्छा, डेयरी फार्म को, वैसे भी जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ है जना, तो मुझे पता चल जाता है दूध को देख के कि ये दूध जो है बकरी का है, ऊँट का है, गाय का है, भैंस का है, देख के पता चल जाता है। देख के बता देगा जना। और फिर उसकी स्मेल सूंघ के पता चल जाता है वाह। कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं। इसमें सूखा दूध मिला हुआ है, इसमें जनाब आपका अल्लाह भला करे यूरिया मिली हुई है, इसमें चावलों का सूप मिला हुआ है, वाह वाह, इसमें जनाब आपका क्या कहते हैं, बाकी सर्फ डाली हुई है। हाँ, सर्फ आपका मिला हुआ है। फिर आपका जनाब कितना % इसमें जनाब गाय का है, कितने % इसमें भैंस का है। हमारे पाकिस्तान के अंदर गाय के दूध के हवाले से बड़ा अजीबोगरीब तस्वर है कि वो दूध अच्छा नहीं होता। अच्छा, और बज़ाहिरन दूधी है, उसको सस्ता भी बेचते हैं। और हर डेयरी फार्मर जो है ना, वो गाय का दूध को डाल के ना भैंस के दूध में वो बेचते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि भैंस का दूध जो है ना वो नुकसानदेह है इंसान के लिए। सबसे ताकतवर दूध जो है ना वो गाय का है। गाय का है। इस हवाले से तो हज़रत अली का कोई कौल भी है कि गाय के दूध में जो है वो शिफा है, और हाँ, अब दूसरा एक और भैंस के दूध में बीमारी। आप मुझे इस बर्रे सगीर के हम सारे रहने वाले हैं, आपने बर्रे सगीर की जितनी कहावतें हैं, जितनी कहावतें हैं, कम अकली के हवाले से, कम फहमी के हवाले से, बेअकली के हवाले से, वो भैंसों की बनी हुई है। अच्छा, अकल बड़ी के भैंस, हाँ, भैंस गई पानी में, हाँ, फला फला फला, जितनी 2 नंबर किस्म की जनाब आपका
डायलॉग्स हैं, मुहावरे हैं, हाँ। वो आपके भैंस के हवाले, गाय के हवाले से आपको कोई एक मुहावरा भी नहीं मिलेगा। नहीं जी, फयाजुल हसन चौहान साहब के हाथों से बनी चाय जो है वो हमें पीने की सादत हासिल हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि ये चाय में भी शहद डालते हैं। तो फयाजुल हसन चौहान साहब, सब्जियों का तो हमने देख लिया कि आप सब्जियां बड़े शौक से खाते हैं। इस उम्र तक आते आते लोगों की तौंद निकल आती है, तो क्या यही राज है आपकी सेहत का, या कोई वर्जिश भी करते हैं? अल्लाह पाक का करम है, ना मेरा अगला पेट ना पिछला पेट। अच्छा वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह पाक का करम नहीं है, वजह उसकी ये लाइफ मेरी बड़ी ओरिजिनल है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, 10 साढ़े 10 बजे बेड पे लेटना है हर हाल में। सो भी आते हैं? 10 साढ़े 10 से लेट नहीं है। अच्छा, रात के? रात का बिल्कुल टाइम पे सोना, खाना पीना सारा ओरिजिनल है। वाह, शहद 2 चम्मच, चीनी काटा मेरी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अखरोट 2 मैंने शाम को हर हाल में खाने हैं, चाहे जून जुलाई अगस्त हो, वो दिमागी से चाहे होते जनवरी फरवरी हो, 2 अखरोट मैंने खाने हैं। वाह, ठीक है ना जी। देसी सब्जियां खाता हूँ, देसी डिशें खाता हूँ, ठीक है। क्या कोई बात। कॉन्टिनेंटल, कोई लेबनीज, तर्कीज, ठीक है, चाइनीज, थाई, मुझे ना ही नहीं पता है ना इन डिशों का, किसी का नाम नहीं पता। वाह वाह वाह, वो मेरी 6-7 साल की स्किन है, अल्लाह पाक जिंदगी दे। क्या बात। वो जाती है होटल में, वो फर जो है ना डिशों की, जब वो ऑर्डर देती है ना, अच्छा। मैं उसका मुँह देख रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता वो नाम, ना मैंने कभी कोशिश की कि मुझे नाम याद हो। अच्छा, तो जब आप वजीर थे, या ऑब्वियसली आप सियासतदान हैं, तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग में उठना बैठना तो होता है जो पीसी में हो रही है, मैं सलीम नहीं में हो रही है, खाते नहीं है? नहीं खाता मैं, देसी गज़ाएं। तो वहाँ फिर क्या करते हैं? चुप करके बैठते देसी हैं? गज़ाएं पाकिस्तान की बनी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो खाते हैं। वो खाएं। अच्छा चौहान साहब, आपने भी जिस तरह भी बात की अगले पेट की और पिछले की, यहाँ से मुझे याद आया कि आप जब वज़ीर सकाफ़त थे, वज़ीर इत्तलात थे, तब भी आप बोलने में बहुत ब्लंट थे। मतलब आप खुल के बोलते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। इसकी क्या वजह है? ये कोई लाइक फैमिली ट्रैक है, या आपका पर्सनल एक पर्सनैलिटी ट्रेट है? देखो, एक फितरत होती है, ठीक है। मैं फितरतन, अल्लाह पाक का करम है कि एक बोल्ड और दबंग आदमी हूँ, मुनाफिकत नहीं है मेरे। अच्छा, टाटा, जो कुछ मैं हूँ मैं सबके सामने हूँ। ऑनेस्ट आदमी का ये भी बड़ा मसला कड़वा होता है, ठीक है ना। तो एक फितरतन है ये। दूसरा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो हमारे बर्रे सगीर के अंदर ना 3-4 कौमें हैं, आर्यंस जितने थे ना, गुज्जर, जाट, राजपूत, ये इस तरह की जो कौमें हैं, ये थोड़ी सी दबंग और आउटस्पोकन है। तो मैं गुज्जर हूँ, तो मैं वो मुझसे नहीं होता कि कोई ज़्यादा देर मुझे तंग करेगा ना कोई बंदा गलत, तो मैं एक दफ़ा उसको समझाऊंगा कि नहीं बच्चे नहीं, चुप करवा के आएंगे। हाँ, बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, मुझे याद है हमने 324 की भुगता हुआ है, 302 भुगता हुआ है बचपन से ही। मतलब 302 भी भुगता हुआ हाँ, है? वो भी भुगता हुआ है। और वो जनाब हमने अडयाला जेल 6 महीने 8 महीने, लड़ाई झगड़े हर हफ्ते। स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो होती है, वो पता यही है। हाँ। लेकिन वो वक्त के साथ साथ फिर इंसान ठंडा हो जाता है। अब जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। वाह 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 वाह। अच्छा मुझे ये बताइए, आप मफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, या जारहाना स्टाइल अपनाते हैं सियासत में? नहीं, देखो, सियासत एक होती है कैमरे के सामने, एक होती है माइक के सामने, एक होती है जलसे कॉर्नर मीटिंग के स्टेज के ऊपर, एक होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो होती ही मफाहमत के ऊपर है। अच्छा, प्रैक्टिकल तो होती ही आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उधर आपकी ये बढ़ के, ये थूक से पकोड़े तलना, ये पानी से पकोड़े तलना, ये अलीपुर गंडापुर की तरह की बढ़ के, ये कैदी नंबर 420 की तरह की बढ़ के नहीं, वहाँ परफॉर्मेंस शो करवाने, काम करना चाहिए। आप इक़्तिदार में हैं तो एज अ मिनिस्टर, एज अ MNA MPA हुकूमती, आपकी परफॉर्मेंस विजिलेंट होनी चाहिए। दुनिया गवाही दे यार बंदा आया था तो डिपार्टमेंट का हल्के की ये सूरत हाल थी, उतरा है तो ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आपकी पार्टी, और आप MNA MPA नहीं है, आपके ऊपर कोई तंजीमी जिम्मेदारी है पार्टी की, तो आप वो कम अज़ कम
मीडिया अब आ चुका है पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में बड़ा। मीडिया में आपकी क्या परफॉर्मेंस है अपनी पार्टी, अपने ग्रोह, अपने मुल्क, अपने माशरे, अपनी सोसाइटी के लिए। हाँ, ये सियासतदान का जनाब पूरी प्रोफाइल बनाती है। सिर्फ पड़के मारना, गालियाँ देना, मुखालिफ को गालियाँ देना, मुखालिफ के ऊपर कीचड़ उछालना, ये चीज़ नहीं है। अपना भी कोई बंदा बताए ना कि तुम्हारे अंदर क्या वस्फ है, आप कितने विजनरी हैं, कितने, मतलब आप जितने मीडिया पे आपके लोग 100-125 बंदा आपका डेली बैठता है, पॉलिटिकल पार्टीज के अहदेदार, नाम नहाद तजिया निगार, कभी आप उनकी गुफ्तगू सुने, आपको नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर कोई एक बंदा भी काम की गुफ्तगू करते हुआ नहीं मिलेगा। ये बात, ये मसला तो हमारे सियासत में कब से है। मतलब पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की हिस्ट्री भी कोई नहीं है। कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज जो हमने वज़ीर आज़म हमने भी बनाया, उसको भी कख नहीं पता। इस गुनाह में तो आप भी शरीक थे। ना दीन का ना दुनिया का। जिस फर्द ने नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, जो रूहानियत को उरियानियत कहता हूँ। उरियानियत, हाँ, वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला रहा हो, दिन साल के 12 मौसम पाकिस्तान में ला रहा हो, 1,44,000 पैगंबर बना रहा हो, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। ठीक है जी, तो आप बताएं फिर वज़ीर आज़म की ये परफॉर्मेंस थी, और इस तरह की आपकी हज़ारों चवड़े मौजूद हैं इसकी मीडिया में। तो जब आप भी गवर्नमेंट में थे और जब ये सारा सिलसिला एक ड्रामा चल रहा था स्टेज पे, तो तब आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है? सियासत की हद तक थी ना, उस वक्त इसने मुल्क को नहीं छेड़ा था, मजहब को नहीं छेड़ा था, रियासत की चोले हलाना नहीं शुरू की थी ना। बाकी उसकी अपनी चवले हम सारा दिन, हमें सारा पता, बनी गाला जनाब ज़मान पार्क होता है, खुसूसन बनी गाला में तो उसकी एक एक हरकत का पता है, इसकी एक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पता है, इसका ड्राइवर, इसका पर्सनल सेक्रेटरी, इसका गार्ड, सारे हमें तो पता था ये क्या चीज़ है। लेकिन चलो सियासत है ना यार, सारे गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, सारे गुनहगार हैं। लेकिन जब इसने 2022 में ज़ाब्ते उज़्मा से उतरने के बाद अजीत दियोल का और इंडियन रॉ का एजेंडा अडॉप्ट किया, और इजराइल का खुला के मोसाद का और इजराइल का एजेंडा इसने ले लिया गोल्डस्मिथ खानदान के कहने पे। इस पे इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, रियासत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, अफवाज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, शुहदाए अफवाज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, फिर और तो और छोटे सारी बातें। इसने मजहब, इसने अल्लाह पाक की बेहुरमती करवाई, सारी वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया पे। इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह वो बच्चे को सामने खड़ा करके, इमरान अंकल, दुनिया में सिर्फ 2 ही खुशकिस्मत माँ बाप आए, माज़अल्लाह। इस तरह की और भी चल रहे हैं, अपने साथ खड़ा करके कंटेनर पे। अच्छा, वो स्क्रिप्टेड होता था सारा कुछ? सारा स्क्रिप्टेड था। अपने साथ खड़े होकर औरत को, ये अल्लाह का पैगंबर है, मौजूद है, मेरे इल्जामात नहीं है। अप्रैल 2022 में ये उतरा है, मई के पहले हफ्ते में वो रमज़ान की 27वीं तारीख के इन्होंने फंक्शन किया, मौलाना तारिक जमील साहब भी मौजूद थे बनी गाला में। वहाँ पे वो पता नहीं नजम शराज था सेक्रेटरी के तौर पे जना, या कौन एक है मशहूर मारूफ जना कोई, वो उल्लू का पट्ठा वहाँ पे जनाब कहता है लाइव चल रहा है कि आज 27वीं रात है, मिराज की रात है। तो एक वो मिराज थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था अल्लाह ने, एक हम अपने महबूब का दीदार किया। ये खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख और सुन रहा, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये चीज़ कोई पकड़ी गई, लेकिन कैसे पकड़ी जाती? मीडिया सारा फैज़ अमीद नेटवर्क के जरिए से इनके कंट्रोल में था उस वक्त, मीडिया वालों ने उसको पकड़ा ही नहीं। इस तरह की हजारों चवले अब इसने मारना शुरू की, हमें दहशतगर्द बना दिया। तो फिर जाके फिर हमने कहा यार अब दहशतगर्द तो नहीं बनना ना। ना आपने भी देख लिया ना कि वो किस फिर उसके जगह पे चल रहे हैं। यार खाना काबा में इसने जो बेहुरमती की, वो जहांगीर, साहबजादा जहांगीर चीकू है, वो खत्म नबूवत के मुनकरों के ग्रोह से उसका ताल्लुक है, इसका ज़ाती दोस्त है। वो स्पेशल इंग्लैंड से आया हुआ था, इधर से राशिद शफीक गया हुआ था, पूरे का पूरा उन्होंने मैनेज किया। वो मरियम औरंगजेब और वो जो
उनकी जो वोटिंग की गई थी और जो बेहुरमती हुई, हाँ ये सारी सजा इसको उन चीज़ों की मिल रही है और मिलेगी। बाकी सियासत में यार मैं कोई भी दूध में धुला नहीं है। मुझे कहे ना तो मैं बड़ा दयानतदार, मैं दयानतदार नहीं हूँ। और भाई मैं 21वीं सदी का पाकिस्तानी और पॉलिटिशियन हूँ यार, ठीक है ना जी। 100 खामियाँ होगी हमारे अंदर। मुझे कोई कहे वो अल्लाह का वली नॉट एट ऑल, दुनिया का सबसे गुनहगार आदमी, मुझे कोई कहे ना मेरा कारकुन पब्लिक के सामने। और मैंने अपनी लाइफ में 20 दफ़ा हुआ है, इक़्तिदार में हो ना तो बड़े लोग इसी तरह चवले मारते हैं जाना अपने MNA MP और मिनिस्टर को खुश करने के लिए। और मेरे साथ महफिल में बैठ के मुझे कई लोगों ने, वर्कर्स ने, ओ जी ये वो अल्लाह ने खास बंदे ने जी थे, बड़े वली ने। मैंने वो तेरी बैठ के उसकी माँ बहन है कि मैं बकवास ना कर, मैं बड़ा गुनहगार आदमी है, चवला ना मार। तो तरीका बनता है ना। इस बेगैरत आदमी के सामने 20 दफ़ा नबी पाक की, अंबिया इकराम की, औलिया इकराम की, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया तेरे नाम पे, तू उधर मना करता, ये मजम्मत ही कर देता। बच्चे ने जब ये कहा तो बच्चे से माइक लेता, बेटा आपकी मोहब्बत अपनी जगह, आपके माँ बाप की अपनी जगह मेरे साथ, लेकिन ये तुमने गलत कहा है। उस औरत ने जब इसको कहा कि ये अल्लाह का पैगंबर है, उससे बाइक लेता, उसे कहता बाइक सारों को आगे जो 500,000 बंदा था कि यार ये फरते जज्बात पे क्या गई है, लेकिन नहीं ये चीज गलत है, इससे शायद उनका मर्तबा और बढ़ता है। नहीं ये तो प्री प्लान्ड एजेंडा है। हसन बिन सबा की तरह मुसलमानों में एक नया फितना क्रिएट करना था, वो फितना क्रिएट हुआ है। बेटी कहती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं इसका ये मेरा खसम बन जाए। मैं अभी आपके आने से पहले क्लिप देख रहा हूँ। अच्छा अभी तक मौजूद है, चल रहे हैं। और ये सारी चीजें यार, आप तो ऐसा कह रहे हैं रोटी को चुची कहते हैं। पौने 3 साल 4 साल तो नहीं पाई हुई है। अच्छा एक सबसे पूछा कि आपके अब्बू को बुरा नहीं लगेगा? नहीं अब्बू को भी नहीं बुरा लगेगा, अब्बू भी चाहते हैं कि ये अजीब बद तहजीबी। तो ये जो सारी चीजें हैं बस इसमें तो अब आपको दुख होता होगा कि आप उनके साथ रहे। जितना अर्सा हम रहे हैं उस वक्त तो रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद कहता था। हम भी उसके पीछे आ गए। रास्ता उसने चेंज किया, हमने नहीं चेंज किया। वाह वाह वाह, हम तो उसी रास्ते पे हैं। इनके फॉलोअर्स तो ये बात भी नहीं मानते कि उस जमाने में ये तमाम ताकतवर ताकतें जिनके खिलाफ आजकल ये भौंक रहे हैं उनके साथ थी और उन्हीं की आशीर्वाद से ये यहाँ तक पहुँचे थे। तो अगर वो मान लें तो फिर तो भाई फिर गिला ही कोई नहीं है। अब देखो ये कैसा उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज है, इसको मैंने लारा सफरेबिया 2 का खिताब दिया और ये हकीकत है, ये लारा सफरेबिया 2 है। और आप इसकी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का इसका ज़रा देखें। ईरान इसराइल जंग हुई, अभी तक इसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। रोज ट्वीट्स आते हैं। अच्छा, पाक इंडिया जंग हुई, अभी तक इसने पाक फौज को मुबारकबाद नहीं दी जाना उस अजीम शान फतह के ऊपर, जिसके ऊपर दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप से लेके 50 रशिया के पुतिन से लेके हर हरामी लाली ने जनाब इसको अप्रिशिएट किया है कि नहीं किया? चलो अभी कतर ने के ऊपर हमला हुआ, यार ये उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद है, एक लफ्ज़ नहीं। और बड़ी दिलचस्प सुनो, 3.5 साल से ये क्राइसिस में, 2.25 साल से ये कैद में है। कैसा उम्मत मुस्लिमा का कायद है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के 56, 57, 58 मुल्कों के किसी सदर, किसी वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर, किसी मिनिस्टर, किसी MNA, किसी MPA, किसी मेंबर पार्लियामेंट, किसी फनकार, किसी गुलकार, किसी अदाकार, किसी कलाकार, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी चपड़ासी, किसी चूड़े, किसी सैनिटरी वर्कर ने उम्मत मुस्लिमा में से किसी ने एक लफ्ज़ इसके हक में नहीं बोला। किसी का बयान नहीं आया। बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। सुना ना? किसने किया इसकी सपोर्ट? इजराइल ने की, यहूदियों ने की, इंडिया ने भी की है। इंडिया का तो ये स्पॉन्सर्ड पूरी गेम है ना, इंडिया ने की। यूरोप के अंदर जो एंटी फ़लस्तीन और प्रो इजराइल जनाब सख्त तरीन, करखत तरीन, घटिया तरीन, बदबूदार तरीन सियासतदान, मुफक्कर, गुलकार या कोई खिलाड़ी है ना, उसने की। मुसलमान मुल्कों में से किसी एक ने
इसकी हमायत नहीं की। ये है इसकी। चौहान साहब, बड़ी दरवेशी हमने देखी है कि 4 मरले का 4.5 मरले का आपका डेरा है। 4 पार्टियां भी अब तक आपने बदली हैं। जमात इस्लामी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू में गए, फिर आप PTI में, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। क्या ये जिद्दत पसंदी की तरफ रुझान है कि जो भी नई पार्टी आती है उसमें चले जाते हैं, या कुछ और बात? तो 17 साल से इस पार्टी में थे। हर 1-1.5 साल बाद इंतहाई सवीर किस्म की ज्यादती होती थी, सारी दुनिया देखती थी। कभी ओहदे से हटा दिया, कभी वजारत से हटा दिया, लेकिन हम लगे रहे। लेकिन ये जो अब की दफ़ा पार्टी छोड़ी है, आपके सामने है, यार रियासत के खिलाफ दहशतगर्द बन जाओ, ये एक सियासी कारकुन रहो। हमने सियासी कारकुन रहना जनाब गवारा किया, हमने रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द बनना कबूल नहीं किया। ये तो आफत आई ना, जैसे सैलाब एक आफत के तौर पे इस वक्त आया हुआ है ना, सिंध KP के और पंजाब में, ये आफत आई है हमारे ऊपर, पूरे पाकिस्तान पे। हाँ, फितने की सूरत में। तो हमारे अंदर करेज थी। मैं वाहिद बंदा हूँ, पहला बंदा जिससे डंके की चोट पे 1 घंटे की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कट्टा छट्टा खोल के मैं जनाब छोड़ा। उसके बाद मुसलसल 2.5 साल हो गए हैं मैं मैदान जंग में हूँ। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे, एक मिशन की बुनियाद पे, क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर रहा हूँ। अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके, एक पढ़ा लिखा फैमिली और एक पढ़ा लिखा फर्द हूँ। डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है, दुनिया के ऊपर नजर है, दीन और दुनिया दोनों का इल्म है। चलो अमल नहीं है, इतना क्या इल्म है, हमें नजर आ गया सारा कुछ का। यार ये कहानी क्या है? इकोनॉमिक्स में आपने जो है वो ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, तो पॉलिटिक्स में रुझान जो है वो दौरान तालिब इल्मी ही था या बाद में कुछ शौक पैदा हुआ? यार मैं पैदाइशी पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, घर में कुछ था? नहीं, घर वाला नहीं, वो सियासत का कीड़ा जो है ना पैदा हुआ है जरा, तो उसी वक्त से जाना। मतलब मैं 6ठी जमात में अपने स्कूल का इस्लामी जमीयत तलबा का एक इंतहाई एक्टिव लीडर था। अच्छा, स्कूल में भी होती थी ये? जी, वो बज़्म पैगाम के नाम से होती थी, फिर बाद में पहले तो जमीयत के नाम से थी, फिर बज़्म पैगाम के नाम पे। 9th में मैंने पहली दफ़ा मार खाई थी चांदनी चौक में जमात इस्लामी के मुजाहरे में। वाले साहब के साथ गया हुआ था जना, लाठी चार्ज हुआ, मार मार के जनाब चमचाड़ दी थी जना पुलिस वालों ने। 9th में ही मैं अपने स्कूल का प्रेसिडेंट था जमीयत का। तो मेरी सारी लाइफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। और मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता हूँ कि वो किस ज़माने में वो कहते थे जी शेख रशीद जनाब पिंडी दी सियासती दाई है, तो मैं कहता था मैं पिंडी दी सियासती नानी है। ठीक है, तो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में। शेख रशीद तो हमेशा गेट नंबर 4 से गुजर कर आने पर यकीन रखते हैं कि आप भी उसी गेट पे ही आए? देखो, मैं गेट नंबर 4 की रिस्पेक्ट, इज्जत, वकार का और डिग्निटी का 100% कायल हूँ। लेकिन सियासत में आपको थोड़ा सा कुछ खुद भी हिलना जुलना पड़ता है ना। सारी जमपल पिंडी की है यार, सारी उम्र पिंडी में पॉलिटिक्स की है। ठीक है ना, नाम कमाया अल्लाह पाक के करम से, काम किया है। मेरे हल्के में चले जाए यार, लोगों से पूछे मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ना क्या है, आप खुद ही बता देंगे। अच्छा, आपके हल्के में तो लोग शायद यकीनन आपको जानते होंगे, मगर आप अगर सूबाई सतह पर देखें या कौमी सतह पर देखें तो आप पहली दफ़ा, जहाँ तक मुझे याद है, 2018 में नजर आए। नहीं, तो उससे पहले? नहीं, आपकी जनाब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी। मैं 2002 में MPA बना था और इसी तरह ही नामी ग्रामी था। मैंने टक्कर ली थी पूरी MMA से। अच्छा, आए तो आप उन्हीं के साथ थे? आए थे ना, वो फिर पूरी एक बहुत लंबी गेम है ना, उसमें स्टोरी और डिस्कशन। मैं यहाँ पे आपको 20 मिनट। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ टक्कर ले ली? वो मुनाफकत और फिर मेरे हवाले से हनीफ अब्बासी और सारा एक बड़ी लंबी स्टोरी है। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह पाक का करम है। हम तो 90s में अल्लाह पाक का करम है, मीडिया में हमारा तूती बोलता था जाना, यंग लीडर, यूथ लीडर, पासबान। फिर उसके बाद शबाब मिली की बुनियाद मैंने रखी। फिर उसका ज़िली सदर, सूबाई सदर, मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिंदगी गुजरी है। तब आप जब 2002 में MPA बने तब भी कोई वजारत या आप? नहीं, मैं उस वक्त जनाब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। सही, सेनेट की? नहीं, कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली की। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, अभी जो 2024 में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, इतना अरसा आपने पॉलिटिक्स में गुजारा है, कई जमातों के साथ आपने रंग रूप देखे उनके, तो आपको तो इची गिची का पता है कि क्या पॉलिटिक्स है। रावलपिंडी में ही आपने बचपन गुजारा, हनीफ अब्बासी से ही आप हार गए फिर? नहीं यार, मैं लड़ाई नहीं यार 2024 में। इन्फॉर्मेशन एक सब स्टैंडर्ड है। नहीं, वेल तो जो आप मैं नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, ये नहीं, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ा।
फिर ये आप ये कहें कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने, ये इस पे मैं सवाल कर लेता हूँ, लेकिन ये हैरत वाली बात है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों चीज़ आई है? मैं आपको दिखाऊंगा मैंने सोर्स कहाँ से दिया। अच्छा चले, गलत जगह से दी। अच्छा, इतना माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, दहाइयाँ गुजर चुकी हैं सियासत में, तो अब जो इलेक्शन हुए इतनी शानदार, अब तो गवर्नमेंट बन चुकी है और आपकी मर्जी की भी है कि जिसको आप पसंद भी करते हैं, अब क्यों नहीं आ पाए फिर? यार देखो, बात ये है कि मैं सारा समझ चुका था कि ये फितना जितना प्रमोट किया गया ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी ताकतों की तरफ से, प्री प्लान्ड इस्मानी तहरीक इंसाफ का जो नकद कोका की तहरीक थी नकद कोका, और सोशल मीडिया ऐप के जरिए से बच्चे का जहन गंदा हुआ था। मुझे पता था कि इसमें से रिजल्ट जो है ना वो गड़बड़ाएगा। दूसरा, मैंने 22 मई 2022 से लेके 8 फरवरी 2024 तक एक स्ट्रगल की थी नजरियाती। वाहिद मैं पॉलिटिशियन हूँ पीटीआई में से निकला हुआ भी, और नून लीग के अलावा कि जो फ्रंट फुट पे मीडिया के ऊपर उस वक्त से खेल रहा है, इनको नंगा कर रहा है। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से या आज़ाद, तो मैंने अपने तौर पे कितना वोट ले लेना था? 10,000, 12,000, 15,000। शहरों के अंदर कैंडिडेट का वोट इतना ही होता है। देहातों में 50% कैंडिडेट का होता है, 50% पार्टी का होता है। तो मैं क्यों नकद कोका के कैंडिडेट को जना फैसिलिटेट करता, उसके लिए जना फायदेमंद होता? मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अच्छा, उसमें भी कोई हिकमत मैंने थी? नून लीग को सपोर्ट किया, खुल्लम खुल्ला किया। और दूसरा यह, मुझे पता था यार हार तो एक वोट से भी हो जाती है, तो मैं क्यों अपना 3, 4, 5 करोड़ रुपया जना जाया करूं? हराम का तो मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा इस दफा सबर, रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अंदा आएंगे ना वो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके गज वज के आएंगे और गज वज के इंशाल्लाह जनाब बनेंगे भी। क्या बात है। तो कौन सा सियासतदान आपका फेवरेट है जिसको आप समझते हैं कि यार ये बंदा ठीक है? देखो, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। कौमी सतह पे, आलमी सतह पे? कौमी सतह पे कोई फेवरेट नहीं। कोई इंस्पिरेशन भी नहीं है किसी से? इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एज अ हुक्मरान। सही, उनको आप समझते हैं कि वो मेरी इंस्पिरेशन एज अ सियासतदान, एज अ हुक्मरान, एज अ लीडर, अंबिया के अलावा, अंबिया के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद इंसानों में कोई सियासी रहनुमा है, कोई सियासी लीडर है, कोई हुक्मरान है, सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरा हीरो भी है। वो मलंग और दबंग शख्सियत, मैं उनसे सिर्फ इंस्पायर हूँ। बाकी दुनिया का कई दौरे हाजिर का हो, हाँ, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मैं आइडियालॉजी को 70% अच्छा आइडियालॉजी को, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। मैं जनाब कल्ट का शिकार पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, आइडियलिस्टिक नहीं हूँ। किसी को आइडियलाइज नहीं किया। जो एक दफा जिंदगी में किया, वो उसके बाद ऐसी डजें लगी कि उसको आइडियलाइज करना छोड़ दिया है। एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ यार दुनिया की सियासत को भी, मुल्क की सियासत को भी, खानदान की सियासत को भी, माशरे की सियासत को भी, और अफराद को आइडियलिस्टिक। मैं अपने गिरबान में झांकू यार, मैं वज के गुनाहगार, तो मैं अहम ही जना एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है ना। अब इसी बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जब ये सारे ये चतुंगड़े सोशल मीडिया के ये कुत्ते कतूरे जो है ना जो लगे होते हैं, उसको नौज़बिल्ला माज़अल्लाह खुदा से और नबी से ऊपर दर्जा देने, ठीक है ना, हंसी आती है। हमें तो एक एक करतूत पता है, आंखों देखे पता है, ठीक है ना जी, जिन जिन लोगों के साथ बीते हैं पता है, अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी पता है। वो तो आप इस वजह से एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बंदे को चलना चाहिए। सियासत तक वो रहता वेल एंड गुड, जब से नौज़बिल्ला पूरा मजहब, दीन, इखलाक, हर चीज, रियासत, पाकिस्तान, मुल्क, सारों को अपने आप को उससे ऊपर करने की कोशिश की। अच्छा, आपने एक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इंस्पिरेशन ली है। आपको भी याद होगा जब आप वज़ारत इत्तलात व नशरियात में थे, 2019-20 की बात है, एक वाक़या पेश आया था, कुछ मिनॉरिटीज़ के हवाले से आपने कोई ऐसी बात कह दी थी जिसके ऊपर र्यूमर्स जो है वो आ गई कि जी इसी वजह से आपको कुछ रेस्ट दिया जा रहा है वज़ारत इत्तलात व नशरियात से। ये क्या ड्रामा था यार? 27 फरवरी 2019 को जंग हुई, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को फतह दी अपनी एयरफोर्स और फौज के सदके। वो अभिनंदन पढ़ा गया, पूरे मुल्क में माहौल था इंडिया के खिलाफ और मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का जज्बा। मैंने वज़ीर इत्तलात की हैसियत से 4 दिन उस जज्बे को उभारा। मैंने एक तकरीर की कि ओए
इंडिया वालों, तुम बुतों को पूजने वाले और हम अल्लाह पाक के करम से नबी पाक को जनाब अपना जनाब नबी और अपना जनाब पैगंबर मानने वाले हैं। तुम गाय का जनाब पेशाब पीने वाले हो, हम जनाब हक चार यार को मानने वाले हैं, मौला अली को मानने वाले हैं, शहीद करबला हुसैन इब्न अली को मानने वाले हैं। मैंने को गलत कहा? मैंने को गलत कहा? आपने तो अपनी जिम्मेदारी सुने क्या वो बुतों को नहीं पूछते? गाली तो नहीं दी मैंने उनको, उनके लिए गाली तो नहीं है, फखर है। क्या मूतर कोला और गोबर उसकी फजीलत और उसकी मार्केटिंग यूरोप और अमेरिका के अंदर भी मूतर कोला नहीं है हिंदुओं के लिए बिकता? उनका हर दूसरा लीडर, हजारों क्लिप्स आपको मिल जाएंगे मीडिया में, उनके पॉलिटिशियन, उनके उलमाए किराम, उनके जनाब स्कॉलर्स, उनके मुदब्बर, उनके फनकार, उनके अदाकार। और परेश रावल का मैंने देखा वो गायक से लेके अपना पेशाब पीने का भी वो कायल। मैंने बहुत बात की। कहानी ये थी कि शमशान बुखारी साहब ताज़ा ज़िमनी इलेक्शन जीत के आए थे। 4 करोड़ पे जनरल फैज को, 4 करोड़ पे पेशा बीबी को लगा के अच्छा वो वजीर इत्तलात बनना चाहते थे। इसके सबूत आपको थे कि चार यार सबूत क्या यार, सारी चीजें या सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई नहीं है, पता चल जाता है ना, इसी तरह सीना गजट होती है। फिर शहबाज गिल यहाँ पर इंडियन रॉ का एजेंट यहाँ पे मौजूद था, उसने और शमशान बुखारी साहब ने मिलकर कंस्पायरेसी की। बुशरा बीबी इंतजार में बैठी हुई थी, यार पैसे पकड़े हुए थे, फैज ने भी पकड़े हुए थे। जैसे ये बयान है इसको बहाना बना के जैसे मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। हालांकि वो जिस तरह के खान साहब के सामने आज पाक इंडिया जंग जब हुई उस वक्त से लेके अब तक बच्चा बच्चा पाकिस्तानी जनाब यही वाली बातें कर रहा है सुबह दोपहर शाम। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ये। अच्छा जनाब, अब आखिरी कुछ बातें हैं। इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से बहुत सारी पोस्टें आती हैं, वीडियोस इंडिया में वायरल भी होती हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के हक में कोई पोस्ट आई, अभी मेजर अदनान शहीद हुए, उनके बारे में कोई पोस्ट नहीं आई। पूरे पाकिस्तान में उनके जज्बा शहादत को सराहा जा रहा है, तो ये क्या चक्कर है? उनके अकाउंट्स कौन चला रहा है? पाक इंडिया फौज, पाक इंडिया जंग, पाकिस्तान जीता, सारी दुनिया मानी, छोटे बड़े गरीब अमीर हर मुल्क के सरबराह ने अप्रिशिएट किया, अवाम ने अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप हर हफ्ते 3 दफा मुबारकबाद देता है, नहीं हर हफ्ते 3 दफा मुबारकबाद देता है और इंडिया की क्लास लेता है। इसकी तरफ से एक लफ्ज पाक फौज को मुबारकबाद का नहीं, ठीक है जी। ईरान इसराइल की जंग हुई, जुल्म और जबर की और बर्बरियत की इंतहा की इसराइल ने, अभी तक एक लफ्ज नहीं। कतर के ऊपर हमला हुआ, कोई लफ्ज नहीं, 4 दिन पहले एक लफ्ज नहीं। जनाब आपका मेजर साहब शहीद हुए, अदनान, मेजर अदनान शहीद, सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, एक लफ्ज नहीं। क्यों? सर मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं जो मैं 1-2 इंटरव्यूज में कह चुका हूं। ज़ेक गोल्डस्मिथ ने अलीमा बाजी को यह मैसेज भेजा था ईरान इसराइल जंग में कि खबरदार इमरान खान को ये कह दो कि इस इशू के ऊपर तुमने एक लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि जितनी सपोर्ट इजराइल और यहूदी कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो रोक देंगे। ये अलीमा बाजी ने जाके अंदर उसको शुरू में मैसेज दे दिया, और बाहर बैठा जो उसका पूरा अकाउंट है वो तो अमेरिकन CIA का एक एहलकार है, जबरान इलियास, जो वो अकाउंट चला रहा है। जी अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है। अच्छा, ये पूरा नेटवर्क है, आलमी ताकतों की कुछ डीप स्टेट्स है, इंडियन रॉ है, इसराइल और मोसाद है। वो मिलकर जबरान इलियास, अलीमा बाजी, गोल्डस्मिथ खानदान और बानी तहरीक इंसाफ। अच्छा मैंने देखा जब मैं आपके घर की तरफ आया हूँ, आप भी बनी गाला के पास ही रहते हैं, वो सामने निस्बत तो है आपको। अभी आपको ऊपर दिखाता हूँ जनाब, 350 कनाल का जनाब हराम का यहूदियों का दिया हुआ जनाब पैसा, उसका जनाब आपको नजर आएगा, उसके अपोजिट पार्टी पे जनाब ये मेरा है, आमने सामने जो है वो आजकल बैठे हुए। तो आए दिखाएं फिर वो। ये जनाब देखें, वाह, वो आपका जनाब नकदा कोका का यहूदियों का दिया हुआ, वो जिसके ऊपर ऐसे 25 कनाल, ये पूरी 4 दीवारी है। आओ जी जाहिर साहब,
क्या बात है, कैसा है? क्या बात है, यहाँ पे कुर्सी शुर्सी भी लगाई हुई है। कुर्सी भी लगी है। वो रॉबर्ट डैम है जी, ओह वाह, वो सारा बिलू एरिया है। वो जनाब उम्मत मुसलमान के अजीम नौसरबाज का बनी गाला है। 325 कनाल के जनाब जगह है। ये सारा जंगल है, जंगल में मंगल है। आप इधर यहाँ 4.5 मरले पे बैठे हैं, आराम से सुकून से चल ये प्रोग्राम। कोई थोड़ा सा गैर कानूनी इलाका आप भी वागजार करवा नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, सारी पहाड़ी पड़ी। मेरा लाइफस्टाइल बड़ा कानूनी है। ये जो आपका है ना बनी गाला, ये इब्तदा से लेके वजीर आजम बनने तक इल्लीगल था। अच्छा, टोटली इल्लीगल जमीन बानी तहरीक इंसाफ की, टोटली 2 नंबर। ये फिर 2019 में वजीर आजम की हैसियत से साकिब निसार चीफ जस्टिस वो जो डैमों की हिफाजत और करने जनरल वाले। फैज, उन्होंने इसको लीगलाइज करवाया था। वाह। मैं ये सारी CDA की ज़मीन है। मुझे लोगों ने कहा यार थोड़ा सा इंक्रोच कर लो। मैंने कहा खबरदार, फयाजुल हसन चौहान कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा। क्या मैंने अपनी ही ज़मीन के ऊपर ये सारी चीज़। वाह वाह। तो नाजरीन, आपने देखा फयाजुल हसन चौहान साहब का एक सादा सा लाइफस्टाइल। कपड़े जो उन्होंने ज़ेब तन किए हुए हैं, ऐसे लगता है कोई कमालिया का खद्दर पहना हुआ है। 4.5 मरले का इन्होंने यहाँ पे अपना डेरा बनाया हुआ है। और जब इन्होंने हमें कहा कि डेरे पर आए, हमने सोचा कि भाई कनालों पे फैला कोई फार्म हाउस होगा। और जब हम आए तो हमें बड़ी मायूसी हुई कि यार ये 4-4.5 मरले का ये इन्होंने क्या डेरा बनाया है। लेकिन जो सुकून, हाँ। जो मज़ा, जो व्यू, हाँ। जो नज़ारा, वो इधर का है ना, वो कहीं का वो नहीं। आप लोगों के चले जाए 200 कनाल के जरा ढेरों में, वो नहीं मिलेगी आपको। तो ये था जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब का एक सादा सा लाइफस्टाइल, जहाँ पे सब कुछ प्योरली ऑर्गेनिक है। और चूंकि इन्होंने उस गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है और अंदर की वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं जो हुकूमत के होते हुए अवाम ने नहीं देखी, तो अब जब इन्हें अंदाज़ा हो चुका कि वो शख्स किस तरह जो है वो हुकूमत के या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, अब इनका जो है ना अंदर भरा हुआ है। और इन्होंने बार बार उसका इज़हार किया है कि किस तरह उन लोगों ने जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाई है और रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये खैर इनके ज़ाती ख्यालात थे जो हमने इनसे जाने सुने। हमारा मकसद तो इनका एक लाइफस्टाइल दिखाना था और मुझे उम्मीद है कि आपको इनका लाइफस्टाइल देख के बड़ा अच्छा लगा होगा कि एक सिंपल सा सादा सा लाइफस्टाइल है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।